जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण और हनुमान जी का एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने के लिए गए। वहाँ पहले से हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोले, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, क्या करने आए हो? अर्जुन बोले, पूजा के लिए फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल तोड़ने से पहले कम से कम पूछ तो लेते। अर्जुन बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या पूछना? हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना अच्छी बात नहीं है। पूजा किसकी करनी है? अर्जुन बोले, भगवान कृष्ण की। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर तो ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन बोले, हंसते क्यों हो? हनुमान जी बोले, जिसके भगवान ही चोर हों उसके लिए चोरी के फूल ले जाओ, ठीक है। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। क्रोध में आकर अर्जुन बोले, मुझे भी आपके भगवान के बारे में पता है। उन्होंने छोटे छोटे वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया। अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी बोले, क्या तुम बाण से पुल बना सकते हो? अर्जुन बोले, हाँ, बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से अगर एक वानर भी पुल पार कर जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे, और अगर पुल टूट गया तो मैं आपको आग में भस्म कर दूंगा। अर्जुन बोले, ठीक है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया और जैसे ही पुल पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक में चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, ये जीवन बहुत अनमोल है, यूं बर्बाद मत करो। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म और वचन पर अडिग रहे। हनुमान जी मन ही मन भगवान कृष्ण जी को याद करने लगे, प्रभु सहायता करें, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप धारकर वहाँ आते हैं और बोले, भक्त, ये आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृतांत कह सुनाया तो ब्राह्मण बोले, अच्छा तो ये बताओ, जब तुम्हारी शर्त लगी थी यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति तो होना ही चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? अर्जुन बोले, हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। कृष्ण भगवान कछुए का रूप बनाकर पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी मुस्कुराए, वो प्रभु की लीला को समझ गए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु बोले, अभी नहीं, सही समय आने पर बताऊंगा। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान जी की जरूरत है।
अर्जुन बहुत ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या जरूरत है। भगवान बोले, अर्जुन तुम तो नर हो, लेकिन खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। वसुदेव जी स्वयं अर्जुन को साथ लेकर हनुमान जी से मदद मांगने गए। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वो भक्ति के बिना नहीं रह सकते। स्वयं भगवान राम युद्ध के समय भी अनंत ज्ञान की बातें बताया करते थे। भगवान बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार हो गए, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, असल में भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के रथ का टकराव होता था, कर्ण जब तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 2-3 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, प्रभु नीचे देखो, हमारा रथ हिल नहीं रहा है। भगवान कहते, नीचे नहीं अर्जुन, ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियां हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ से नीचे उतारा, फिर स्वयं उतरे, फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू करके जलने लगा और पूरे का पूरा भस्म हो गया। अर्जुन ने पूछा, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। तो भगवान बोले, अर्जुन रथ तो बहुत पहले भस्म हो चुका था, ये तो हनुमान जी की शक्तियाँ और कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितनी भी संपदा बना ले, खूब धन और नाम कमा ले, लेकिन कभी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार बड़े बड़े लोगों को डुबा देता है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन अहंकार के बिना। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी असली खोज से रोकती है और हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य से दूर ले जाती है। अहंकार हमें दूसरों से ऊंचा दिखाने की भावना दिलाता है, परंतु असल में हमें अपनी अंतर आत्मा को कमज़ोर बनाता है। इसलिए हमेशा अहंकार के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय जय श्री राम।